हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 चल रहा है। इसके पहले भी हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है चैनल पे आप लोग प्लेलिस्ट में विजिट करें, क्रम से आपको मिल जाएगा और आगामी समय में जो भी क्लासेस देंगे उसी प्लेलिस्ट में हम ऐड कर देंगे। आज के इस लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ये सब चीज देखने वाले हैं। देखो बच्चों, कुछ लोग कहते हैं कि सर इस टॉपिक को आपने क्यों पढ़ाया, एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाना पड़ता है एकदम फ्लो बनाने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। विद्युत क्षेत्र, अब एनसीईआरटी में देखो कि विद्युत क्षेत्र एक लाइन भी कहीं भी डेफिनेशन नहीं लिखी रहती है, लेकिन आपको समझाना जरूरी है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और आवेश कैसे उत्पन्न होता है, जैसे हमारे पास कोई निकाय है बच्चों, निकाय, इस निकाय ने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर दिया यहां पे, तो जिसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया उस पर धन आवेश और जिसने लिया उस पर ऋण आवेश आता है। ये सबको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धन आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋण आवेश होता है। ठीक, अब जैसे हम लोगों ने आपको स्टार्टिंग में बताया, पहले लेक्चर में बताया कि मान लीजिए आपका एक, ये आपका मान लीजिए प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक को अच्छे तरीके से आप लोग क्या करो, बाल से रगड़ो और उसको, या अपने पास पेन रहता है, पेन को ही आप अपने बाल से रगड़ो अच्छा खासा तेज से, और जमीन के पास ले जाओगे तो डस्ट यहां पर बैठ जाएगा, धूल के कण बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों जब किसी वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से उस पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब इसमें जो आवेश उत्पन्न होता है तो भाई उसमें आकर्षण करने का एक गुण उत्पन्न होता है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों विद्युन्मय। उस पदार्थ को विद्युन्मय और उसके गुण को हम विद्युत कहते हैं। ये आपने पहले लेक्चर में पढ़ा है कि एक वस्तु को दूसरे वस्तु से रगड़ते हैं, तो जब रगड़ते हैं तो इसमें एक ऐसा ऊर्जा जनरेट हो जाता है जो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसको हम विद्युत बोलते हैं, उसी ऊर्जा को विद्युत बोलते हैं। अच्छा, ये आकर्षण क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि इसमें चार्ज आ गया, आवेश आ गया। यानी कहने का मतलब जब इसमें चार्ज आ गया, आवेश आ गया, तो आवेश जो है ना कहीं अपने चारों ओर एक बल का अनुभव कराता है, अपना बल बिखेर देता है, चारों ओर अपना एक प्रभाव जनरेट कर लेता है। कुछ समझ में आया कि भाई जैसे इसमें चार्ज आ गया, ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित किया, मतलब ये वहां तक बल लगाया, भले ही पास की वस्तु को खींचा लेकिन वहां तक कुछ ना कुछ बल लगाया कि नहीं लगाया। तो इसका भी कोई ना कोई एक क्षेत्र रहा होगा, उस क्षेत्र को बोला गया विद्युत क्षेत्र। मतलब किसी वस्तु के घर्षण के कारण उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ, उस गुण या उस ऊर्जा को हम विद्युत बोलते हैं। और जहां तक उसमें क्षमता है, जहां तक की वस्तुओं को क्षमता रखता है कि हम उसको खींच लेंगे, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहा गया। समझ में आया कुछ? कि हमने कहा कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया, कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ दिया तो कांच पर धन आवेश आ गया, रेशम पर ऋण आवेश आ गया। अब कांच के छड़ को एक हल्की वस्तु के पास ले जाओगे तो वो अपनी ओर डस्ट को खींचेगा, उसमें आवेश उत्पन्न हुआ है और उस आवेश में जो एक ऊर्जा है उसी को हम बोलते हैं विद्युत, कि उस ऊर्जा के कारण अपनी ओर किसी वस्तु को खींच रहा है। अच्छा, सबकी एक क्षमता, सबकी एक ताकत है, मतलब उसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ है उस आवेश का भी एक निश्चित सीमा है कि इस सीमा के अंतर्गत ही हम वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। उस सीमा को ही विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इस पर आवेश उत्पन्न हुआ तो इसका एक चारों एक क्षेत्र जनरेट हो गया होगा, उस क्षेत्र तक यदि कोई अन्य आवेश आएगा तो यह बल लगाने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि भाई यदि किसी एक आवेश के पास दूसरा आवेश आता है तो कूलाम ने बताया है कि वैद्युत आकर्षण बल लगता है, जो कि दोनों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपने पढ़ लिया ना, एक एक लेक्चर देखा करो बाबू, फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ऐसे सब नहीं पढ़ा देंगे जो क्लासेस हम देते हैं। गारंटेड कहता हूं, जो यहां हजारों में कोर्स बिक रहे हैं ना, वो चीज हम आपको यूट्यूब पे फ्री में देते हैं। याद करोगे कि आप साल भर पढ़ लोगे ना, याद करोगे कि एक ऐसा भी चैनल है एमपी बोर्ड में कि बिना किसी निस्वार्थ भाव से पूरा साल पढ़ाता है, वो शिव सर है। आपसे वादा करता हूं एक एक क्लासेस फ्री रहेंगी, क्योंकि मैं भी भैया एक एनर्जी ले लेता हूं तो मेरे चारों ओर भी एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है और वो आने वाले बल का अनुभव करेंगे। तो मैं जब क्षेत्र जनरेट करूंगा तो क्यों नहीं अनुभव करेंगे? जैसे आवेश है, आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है बच्चों, उस क्षेत्र को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। जैसे यहां पे आवेश आया तो यहां पे मैंने बोला कि भैया एक प्लस क्यू आवेश है। अब इस प्लस क्यू आवेश के कारण
चारों ओर बच्चों एक क्षेत्र जनरेट हो जाता है। मतलब इसका वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य आवेश यदि आया, मान लीजिए यहां पर एक परीक्षण आवेश Q0 आया, तो कुछ ना कुछ बल का अनुभव कर रहा है, कुछ ना कुछ बल का अनुभव कर रहा है, तो बच्चों वो विद्युत क्षेत्र कहलाया। मतलब किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य परीक्षण आवेश आता है तो बल का अनुभव करता है, उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अरे समय लग जाए तो क्या दिक्कत है भैया, याद होना चाहिए, आपके मन में फीड हो जाना चाहिए वो टॉपिक, तभी मजा है क्लास में, अन्यथा तो भाई सब पढ़ाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे से 5 बच्चा भी पढ़ रहा, लेकिन उससे बनना चाहिए कि भाई मैंने कहा आवेश आकर्षण करने का उसमें गुण उत्पन्न होता है, उस ऊर्जा को हम विद्युत बोलते हैं। और जहां तक उसकी क्षमता है, जहां तक उसकी ताकत है कि ये आवेश यहां की वस्तुओं को अपनी ओर खींच सकता है, यहां की वस्तुओं को अपनी, यहां की वस्तुओं को, तो उसका जो क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? विद्युत क्षेत्र। क्लियर? समझ में आ गया कि सर एक आवेश था, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक यदि कोई अन्य आवेश आ जाए वो बल का अनुभव करे, वो क्षेत्र बच्चों आपका विद्युत क्षेत्र कहला जाता है। अब देखना, अब इसी से एक परिभाषा बनी कि मान लीजिए विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश आया, इसके विद्युत क्षेत्र में आवेश आया तो उस पर कितना वो प्रभाव डालता है, उसे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से समझना, ये आवेश है, आवेश के कारण चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट हुआ जहां तक वो बल लगा सकता है। कोई आवेश उसके क्षेत्र में आया तो ये जो आवेश प्लस क्यू है ना, वो कितना प्रभाव डाल पाता है, वो उसकी तीव्रता होती है। फिर से समझो, मैं क्लास में पढ़ाता हूं, मेरे क्लास में एक निश्चित एरिया है कि यहां तक मेरी आवाज जाती है, बाहर से कोई बच्चा मेरे लिए डेमो लेने आया मेरे पास, अब वो आया और बैठा, पढ़ा 1 घंटे, और वो जितना सीखा, यानी मेरे द्वारा बल लगाया गया, मैंने भरपूर मेहनत करी, क्योंकि मैं तो चारों ओर, अब एक ही बच्चा तो नहीं पढ़ेगा भाई, जो यहां पे 50 बच्चे बैठे वो भी पढ़ेंगे, तो बल तो सब पे लगेगा, तो अकेले एक पर तो नहीं लगेगा, सब पे लगेगा। समझ रहे हो ना भैया? यानी यहां पे जितने भी आवेश आ जाएंगे, इस आवेश के कारण सब पर बल लगेगा। बहुल आवेशों के बीच अध्यारोपण का सिद्धांत आपको पढ़ाया मैंने। अब इस पर इसने कितना प्रभाव डाला, यानी जो आवेश आया प्यारे बच्चों, वो कितने बल का अनुभव किया, उसे उसका हम तीव्रता बोलते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। क्या बोला गया बाबू? ये बोला गया सर कि आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया। अब उस विद्युत क्षेत्र में कोई बाहर से आवेश आया चेक करने, हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, 50 बच्चे बैठे हैं, डेमो लेने बच्चा आया, 1 घंटे पढ़ा, और जितना वो अनुभव किया, जितना उसने सीखा, और हमने उस पर जितना फोर्स लगा पाया, वही तीव्रता है हमारी। ऐसे ही आवेश के कारण उस पर जो बल लगा, परीक्षण आवेश पर जो बल लगा, उसे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में आया, और विद्युत क्षेत्र किसके कारण जनरेट हुआ? प्लस क्यू आवेश के कारण। तो ये जितना बल का अनुभव करेगा, है ना, जो परीक्षण आवेश आया है, वो जितने बल का अनुभव करेगा, उसे उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलेंगे। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र समझ में आ गया, तीव्रता भी समझ में आ गई होगी। अब इसकी इकाई बच्चों, इकाई यदि हम आपसे पूछ दे तो बोलोगे सर बल का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का होता है कूलाम। तो ये बड़े प्यार से न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। यदि इसका एमकेएस पद्धति में निकालो तो कैसे होगा? देखो, E बराबर है बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, द्रव्यमान गुणे त्वरण। और प्यारे बच्चों, आवेश का होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय। ठीक। अब प्यारे बच्चों, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा, द्रव्यमान तो द्रव्यमान ही रहेगा। त्वरण का होता है वेग बटे समय, और वेग का होता है दूरी बटे समय। मतलब 2 समय नीचे आएगा और एक समय पहले से था, एक समय पहले से था, तो समय का कितना हो गया? 3, यानी समय क्यूब हो गया। कुछ समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो बच्चों, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण।
बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, और वेग बराबर होता दूरी बटे समय। तो एक त्वरण से आएगा वेग बटे समय, तो एक समय आया। फिर बच्चों तो वेग का निकालेंगे दूरी बटे समय, एक और समय आया, और एक समय, ये टोटल 3 समय हो गए। मतलब यदि इसका इकाई निकालोगे तो किलोग्राम हो जाएगा, फिर बच्चों आपका मीटर हो जाएगा प्रति एम्पियर सेकेंड। ये बच्चों कि आप लोग जरूरी नहीं है तब ऊपर वाला आपको याद रखना है भाई, जो काम का चीज है उसे आप लोग याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। किलोग्राम मीटर एम्पियर प्रति सेकेंड क्यूब, क्लियर। चलो थोड़ा सा इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी नोट्स में सारा चीज रहता है। नोट्स ये मेरा पर्सनल नंबर है भाई, छोटा सा अमाउंट लगता है इसके लिए 100 रुपए। जो बच्चा नोट्स लेना चाहता है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। चलो भाई तीव्रता की बात कर रहे थे ना, तो तीव्रता आप लोगों ने पढ़ लिया कि भाई विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर हमने एकांक आवेश लाया और जितने बल का अनुभव करा बच्चों, उसकी हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इकाई की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो आपने इकाई तो बता दिया सर, इकाई हमने निकाला न्यूटन प्रति कूलाम। क्या निकाला? न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, ये हमने निकाल दिया बच्चों। इसके बाद फिर बच्चों हमने एमकेएस पद्धति में भी निकालकर बताया। एमकेएस पद्धति में क्या बताया? किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड का पावर 3, किलोग्राम मीटर प्रति एम्पियर सेकेंड पावर 3, ठीक है। इससे आप बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हो बच्चों, इससे आप बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हो। बीमीय सूत्र कैसे निकालना है मैं बताता हूं आपको। बीमीय सूत्र भाई, द्रव्यमान का m होता है, दूरी है, हाँ ये मीटर दूरी का ही तो है। फिर बच्चों समय है, समय 3 है, नीचे है ऊपर जाएगा तो -3 हो जाए, एम्पियर की पावर -1। ये बीमीय सूत्र भी निकाल दिया भाई। ऑब्जेक्टिव पूछता है, फिर आप लोग मत कहना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में मत कहना कि सर आपने नहीं बताया। एक एक पॉइंट कोशिश यही करता हूं कि भाई छूटने ना पाए, है ना। चलो इसका थोड़ा सा यदि सदिश रूप हम देखें कि सदिश रूप यदि व्यक्त करना चाहते हो तो सदिश रूप भी व्यक्त कर सकते हो, क्योंकि भाई आपने तीव्रता एक सदिश राशि है बच्चों, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। इससे यदि फोर्स निकालने के लिए बोला जाएगा तो Q नॉट E। ये फार्मूला आपको भाई बहुत बार काम आएगा, पूरे फिजिक्स में आप लोग देखते रहोगे। इससे अंकित क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों, ठीक है, इससे अंकित क्वेश्चन भी आ जाता है, समझ रहे हो ना। या आप लोग अदिश राशि के रूप में लिखोगे तो F बराबर QE, आगे चलकर थ्योरम में भी काम आने वाला है, ठीक, क्लियर। Q नॉट E है बच्चों। ओके, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र आपको क्लियर हो गया होगा। अब एक ऐसा टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं जो मजा आने वाला है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें थोड़ा सा लंबा चौड़ा कहानी लिखना भी पड़ेगा बच्चों, लेकिन साथ आपको देना पड़ेगा, मजा आ जाएगा। हेडिंग लगाएंगे आप लोग, क्या हेडिंग लगाएंगे भाई? हेडिंग क्या लगाएंगे बाबू? बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अपना हेडिंग है। चलो यार कोई बात नहीं। अब आप लोगों को यह तो क्लियर है कि यदि कोई आवेश है उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तो भाई जनरेट हो जाता है, ये सबने पढ़ा है। यदि हम कह दें कि माना, हम यदि कह दें बच्चों कि माना एक बिंदु O है, माना एक बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना बच्चों एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे R दूरी पर
इससे r दूरी पर यानी बिंदु O से r दूरी पर एक कौन सा आवेश लाए? परीक्षण आवेश। r दूरी पर परीक्षण आवेश Q0 जिस पर लगने वाला बल कैसा बल लगेगा सर? मैंने ये बोला बाबू, थोड़ा समझना। मैंने कहा कि एक बिंदु O है, एक बिंदु क्या बच्चों? O है, जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। ठीक है, एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे r दूरी पर, अभी सिर्फ ये समझो, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर बच्चों हमें विद्युत क्षेत्र की बिंदु आवेश कण तीव्रता निकालनी है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने कहा इस पर पहले बच्चों r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं, एक परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना कर लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहां से हमारी जो दूरी है बच्चों, ये यहां से यहां तक, ये जो दूरी है वो r है। कितना है? r। तो कूलाम के नियम से ये बताओ बच्चों कि प्लस Q और Q0 के बीच कितना बल लगेगा? भाई मैंने कहा माना एक बिंदु वो है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है ना, इससे r दूरी पर एक बिंदु, एक परीक्षण आवेश Q0 है। यहां पे थोड़ा सा एक परीक्षण आवेश हमको लिखना था, तो एक परीक्षण आवेश यहां पर लिख लो जिस पर लगने वाला बल कितना होगा? तो लगने वाला बल आप लोग कूलाम के नियम से लगाओगे। कूलाम का नियम क्या कहता है? 1/4πε0 के एक आपका Q है बच्चों और एक आपका है Q0 बटा r स्क्वायर। ठीक है, जहां के क्या है फिर बच्चों? जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, माध्यम का परावैद्युतांक, ये आप लोगों ने पढ़ लिया पहले भी। माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक। अभी यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले तो यह बताया कि यदि एक आवेश है तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, लेकिन यदि इसके आसपास r दूरी पर एक हमने परीक्षण आवेश लाया तो भाई ये इस पर बल लगाएगा कि नहीं? बिल्कुल लगाएगा। और जब बल लगाएगा तो बच्चों कूलाम के नियम से ये बल हम लगाएंगे कि 1/4πε0 के, जहां की क्या है बच्चों? माध्यम का परावैद्युतांक है और r क्या है? दूरी है। तो ये कूलाम के नियम से हो गया। अच्छा, चूंकि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा लिखूंगा बच्चों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। चूंकि जो Q0 है यानी परीक्षण आवेश जो है, Q0 यानी परीक्षण आवेश जो है बच्चों, परीक्षण आवेश प्लस Q आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित है। विद्युत क्षेत्र में स्थित है। ये तो आपको पता है कि यहां तक विद्युत क्षेत्र, भाई इसके कारण विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। तो बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बताओ जरा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है सर? कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है कि आवेश जो हमने लाया उस पर कितना बल लग रहा है, यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आवेश जो हमने लाया उस पर कितना बल लग रहा है, यही तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। और इसको आप समीकरण 1 दे दो, इसको आप समीकरण 1 दे दो बच्चों। समीकरण 1 से F का मान रख दो। F का मान रखने पर, F का मान रख दो समीकरण 1 से। F का मान यहां पे रखो तो बड़े ढंग से समझना,
यदि मैं आपसे कह दूं इधर थोड़ा सा स्पेस कम मुझे लग रहा है, तो एक काम करता हूं, इसको इधर खिसका देता हूं बच्चों। आप थोड़ा सा यहां पे समझना आप लोग, ठीक। देखना बच्चों, यहां पे आप लोग अनुभव करोगे भैया क्या आने वाला है। यहां पर तीव्रता देखो बच्चों, बल F का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दो, क्यू नॉट से क्यू नॉट काट दो, तो भैया आर दूरी पर जो तीव्रता है उसका फार्मूला निकल कर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक। फिर बच्चों कितना बचेगा, क्यू बचेगा, आर स्क्वायर बचेगा। ये अपना आ गया बच्चों, कितना प्यार से देखो, ये आ गया बिंदु आवेश के कारण, यानी प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु आर दूरी पर जो बिंदु पी है उस पर तीव्रता का फार्मूला निकल कर आ गया। कठिन नहीं है बच्चों। यदि वेक्टर फॉर्म में निकालोगे, यदि सदिश रूप में लिखोगे बच्चों, तो इसका सदिश रूप लिख दो। क्या लिखोगे, सदिश रूप, सदिश रूप लिख दो इसका। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल कर आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, फिर 1 क्यू है बच्चों आर स्क्वायर, और यहां पे आर कैप कर दो। यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, फिर बच्चों क्या हो, यदि माध्यम वायु या निर्वात हो, क्या हो, वायु या निर्वात हो तो K बराबर कितना होगा 1। जब K का मान 1 हो जाएगा बच्चों, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K अब हट जाएगा, Q अपान आर स्क्वायर। और ये फार्मूला ना बच्चों, आप लोग बार बार कहोगे सर ये फार्मूला आपको अभी आगे चलकर बहुत काम आने वाला है, ध्यान रखना। थ्योरम जितने पढ़ने वाले हो ना, फिर आप लोग कहोगे कि सर हाँ मजा आ गया, ये फार्मूला कहाँ से जनरेट हो गया, और एनसीईआरटी में ये थ्योरम बिल्कुल नहीं दिया है, डायरेक्ट तीव्रता। आप बोलो सर एनसीईआरटी में थ्योरम नहीं दिया तो आप मत पढ़ाओ थ्योरम, ये गलत फहमी है। एनसीईआरटी में एक फार्मूला भी दिख गया ना, इसका मतलब इसको आपको पढ़ना है, वहां से कुछ भी क्वेश्चन घुमा देगा। ये मत सोचना भाई फिर बाद में कह दो कि सर दोष हम किसको दें, भाई ये गलत बात है। इसको आप अच्छे तरीके से समझो, ठीक है, सदिश सदिश सब समझो, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं अपन, एक अंकी क्वेश्चन भी कर लें ताकि आप लोगों को भी लगे कि नहीं भाई अंकी क्वेश्चन करना चाहिए। एक अंकी क्वेश्चन करते हैं, चलो अंकी क्वेश्चन करें बच्चों। बोला गया है कि 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। देखो ना क्या बोला है, 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या बोल कर रखा है, क्वेश्चन है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम तीव्रता का जो बच्चों इकाई है, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन पर कितने बल का अनुभव करेगा। एक इलेक्ट्रॉन कितने बल का अनुभव करेगा। देखो भाई ये क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, इसको आप लोग सॉल्व करो। देखो बाबू सबसे पहले आप लोग ये समझो कि तीव्रता दे के रखा है 2 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। अब बोला है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। यही तो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब चूंकि E बराबर हमने कहा आवेश पर लगने वाला बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो बल का मान यदि हम निकालना चाहें इससे तो QE होता है। ये फार्मूला आपने पढ़ा, हाँ सर। तो Q का मान हमें पता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फिर गुणे बच्चों E का मान कितना है 2 × 10⁻³ 16 दूनी 32 यानी 3.2 आ जाएगा।
और 10 घात 19 में बच्चों 3 घट जाए क्योंकि माइनस और प्लस है, तो हो जाएगा 10 घाते माइनस 16। और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो ये न्यूटन लगा दो, न्यूटन लगा दो बाबू। ये आपका क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से यदि क्वेश्चन पूछे तो बन जाएगा। ठीक, आंकी क्वेश्चन क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इस तरीके से बाद में कोई बच्चा ना कहते सर आंकी क्वेश्चन आपने नहीं कराया। भाई आंकी क्वेश्चन वगैरह कई तरीके से हो सकता है। अब आर दूरी पर एक बिंदु, भाई ये तो मान लीजिए आवेश वहां पे विद्युत क्षेत्र पे आया, कितने बल का, डायरेक्ट बल का मान निकल कर आ गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा है कि 3 मीटर दूरी पर, 3 मीटर दूरी पर, देखो बच्चों फिर से समझना, दूसरा क्वेश्चन अपन लेके चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या बोला है, 6 माइक्रोकूलाम आवेश से, 6 माइक्रोकूलाम आवेश से 3 मीटर की दूरी पर, कितने मीटर बच्चों? 3 मीटर की दूरी पर, 3 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो। विद्युत क्षेत्र की गणना। देखो बच्चों बड़ा आराम से आप लोग कर लोगे। हम बोलते हैं हल। देखो यहां पे कूलाम का मतलब है आवेश, क्यू का मतलब 6 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलना है। जब भी माइक्रो शब्द आ जाए इसका मतलब प्यारे बच्चों 10 के घाते माइनस 6 का गुणा कर दो तो कूलाम में बदल गया। माइक्रो फैराड को फैराड में बदलना है तो 10 घाते माइनस 6। माइक्रो से यदि आपको हटाना है 10 घाते माइनस 6 का गुणा करना पड़ेगा। आर बराबर देके रखा बच्चों 3 मीटर। कितना देके रखा है? 3 मीटर। ठीक, अच्छा अब समझना। अब आप लोगों ने पढ़ा है कि बिंदु आवेश कण तीव्रता कितना होता है, ये दूरी देके रखा है, इसलिए दूरी वाला फार्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फिर बच्चों Q अपान आर स्क्वायर। तीव्रता के लिए 2 ही फार्मूला जनरेट होगा, एक तो बच्चों आप लोगों ने परीक्षण आवेश से और एक डायरेक्ट दूरी पर। फिर अक्षीय स्थित निरक्षीय स्थित की तीव्रता अलग निकालेंगे, जब वो थ्योरम पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखो बच्चों ये कितना निकल कर आएगा, इस पूरे का मान होता है 9 × 10 घाते 9। पढ़ाया था हमने कूलाम का नियम, समझाया था ये चीज, उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। क्यू का मान कितना है? 6 × 10 घाते माइनस 6। और आर स्क्वायर मतलब बच्चों 3 × 9। आर स्क्वायर, आर का मान 3 है, 3 × 9 हो जाएगा। 9 से 9 काट दो बच्चों, कुछ बचे ही नहीं, यानी 6.0 ही 6 ही तो बचा, और 6 में 9 मतलब 10 घाते 3 हो जाएगा। तीव्रता है यानी न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। इस तरीके से आंकी क्वेश्चन यदि इजी वे में आएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है ना, 2 नंबर भी पूछ सकता है, थ्योरम भी पूछ सकता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इससे संबंधित आंकी क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाएगा तो आपसे बन जाना चाहिए। बाकी क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चीजें आपको पेड कोर्स में मिलते हैं वो चीज आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शिव सर के द्वारा क्लासेस दी जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।